తెలంగాణకు గోదావరి జలాలు ఇచ్చేందుకు మహారాష్ట్ర సిద్ధంగా ఉందన్నారు ఆ రాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్. మహారాష్ట్ర తెలంగాణకు ఎలాంటి గోడలు లేవని, తాను భారత పౌరుడినని, అందరూ బాగుండాలనేది తన సంకల్పమని చెప్పారు. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఫడ్నవీస్. కొమరంభీం జిల్లా కాగజ్ నగర్లో బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. పుర ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించాలని, స్మార్ట్ సిటీ అమృత్ స్కీమ్ కింద పట్టణాలను కేంద్రం అభివృద్ధి చేస్తోందని చెప్పారు ఫడ్నవీస్. हर जगह पर इस बार बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी की ही विजय होगी। हमने म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा और मुझे बताते हुए खुशी होती है 280 म्यूनिसिपैलिटी में से 240 म्यूनिसिपैलिटी में पूरे बहुमत के साथ बीजेपी चुनकर आई। आप तो हमारे पड़ोसी हैं, तो थोड़ी हवा पड़ोस में भी तो जाएगी। जो हवा वहां से निकलेगी वो तेलंगाना में भी जाएगी। हमने समझौता किया और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, बिना किसी झगड़े के मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर तेलंगाना को पानी देने का निर्णय किया। आज वो तेलंगाना में इरिगेशन आप लोग देख रहे हैं, तेलंगाना के कोने कोने में पानी पहुंचा है। वो केवल हमारे कारण पहुंच पाया क्योंकि हमने उस समय ये कहा ये भारत देश एक है। वो महाराष्ट्र में बसने वाला हो या तेलंगाना में बसने वाला, अगर महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होता और तेलंगाना को फायदा होता है तो हम पानी देने के लिए तैयार है। आज वो पानी तेलंगाना के कोने कोने तक पहुंच रहा है। लेकिन मोदी जी कितना भी पैसा दे, अगर वहां हैदराबाद में बैठी हुई सरकार या यहां बैठी हुई बीआरएस की म्यूनिसिपैलिटी ये पैसा अगर आपके तक पहुंचने नहीं देगी तो आपका विकास कैसे होगा। कई योजनाओं का पैसा ये सीधा म्यूनिसिपैलिटी को मिल रहा है। अब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है। लेकिन उसमें सबसे महत्व का क्या है, म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी की सत्ता होनी चाहिए। बीजेपी की, अगर बीजेपी की सत्ता होगी तो मोदी जी और हमारे रामचंद्र राव जी, हमारे नागेश जी, हरीश भाई ये पूछ पाएंगे मेयर को और अध्यक्ष को, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट को और चेयरमैन को कि भैया मोदी जी के पैसे का क्या किया बताओ, कितनी गलियों में काम किया, कितने वार्डों में काम किया, इसका हिसाब मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रहा तो सारा पैसा ये भ्रष्टाचार में चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। अब हमारे शहर बदल रहे हैं, हमारे शहरों में गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को बड़े पैमाने पर उनके रहन सहन में एक बदलाव आ रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देना जरूरी है। आज देखिए हमने बीजेपी को चुनकर दिया तो कितना बदलाव हो रहा है। बड़े पैमाने पर हाईवेज बन रहे हैं, हमारा रेलवे स्टेशन बदल गया, हमारे यहाँ पर ट्रेन के स्टॉपेजेस आ गए, हमारे अमृत भारत ट्रेन, हमारे यहाँ पर नई नई वंदे भारत ट्रेन ये शुरू हो गई। लोगों के आवागमन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया और आने वाले दिनों में बेलमपल्ली से गढ़चिरौली का हाईवे भी हमको करना है। हमारे गडकरी जी को बोलकर वो हाईवे भी हम लोग कर देंगे। ये सारी चीजें, इतना जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कौन कर सकता है, केवल बीजेपी कर सकती है।